पहले तो प्रश्न उठता है कि भक्ति है क्या। विद्वान गण और संत महापुरुष भक्ति की अलग अलग परिभाषा, अलग अलग अर्थ लगाते हैं। कोई कहता है कि सेवा भक्ति है, कोई कहता है कि समर्पण भक्ति है, कोई कहता है कि सत्य के प्रति अनुराग भक्ति है। तो आइए थोड़े थोड़े में समझे। पहले समझते हैं कि सेवा कैसे भक्ति हो सकती है। सेवा तो किसी जानदार की ही की जाती है, जैसे मनुष्य की, पशु पक्षी की, और बेजान की भी सेवा इसीलिए की जाती है ताकि उससे किसी जानदार की सेवा हो सके। जैसे हम घर, मकान, गाड़ी मोटर को सजाते संवारते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं ताकि हमारा जीवन जो है वो थोड़ा सुविधा युक्त हो सके। तो इस प्रकार बेजान की सेवा होती है ताकि जानदार अर्थात हमारा जीवन जो है थोड़ा सुविधा युक्त हो सके। और मंदिर देवालयों में हम जाते हैं तो वहाँ जड़ मूर्तियों की सेवा की जाती है। उस मूर्ति में जान तो नहीं है लेकिन उसकी सेवा करते हैं, उसे सजाते हैं, संवारते हैं, भोग लगाते हैं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही उद्देश्य है, क्योंकि उन जड़ मूर्तियों को पूजने वाले, मानने वाले, वो उन मूर्तियों को अपना तारण तरण उद्धारक मानते हैं। तो उनकी सेवा करने से उनको एक अलग आनंद, सुकून और शांति मिलती है, इसलिए जड़ मूर्तियों की सेवा की जाती है। एक अर्थ निकलता है सत्य के प्रति अनुराग भक्ति है। हम सब का अपना अपना सत्य है, अपनी चेतनात्मा, लेकिन इससे अनुराग कर पाना ये सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसी को आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्य भी धीयते, अर्थात अपने स्वस्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति है। मैंने कहा कि अपने स्वरूप, अपने आप से प्रेम कर पाना ये आसान नहीं है, बहुत आगे की बात है, बहुत ही आगे की बात है। बहुत विरले लोग ये कर पाते हैं। तो इसकी पहली सीढ़ी क्या है? इसकी पहली सीढ़ी है पूज्येषनुरागो भक्ति, अर्थात अपने पूज्य के प्रति अनुराग। तो किसी मुमुक्षु, किसी जिज्ञासु या किसी दुखी आत्मा के लिए पूज्य कौन हो सकता है? वो जो स्वयं उस दुख से ऊपर हो, जो आनंद कंद हो, जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो। कम से कम बाहर से देखने में तो ऐसा लगता हो कि हाँ ये हमसे अच्छा है, वो हमारे लिए पूज्य होता है। जैसे संत गुरुजनों के जीवन को हम देखते हैं, कितना त्यागमय और संयम में और कितना आनंद कंद उनका जीवन होता है। तो ऐसे लोग हमारे पूज्य होते हैं। किसी ऐसे ऊंचे व्यक्ति का साथ संग, जिसके साहचर्य से हमें अपने स्वरूप को पहचानने में बल मिले, इसकी भक्ति। किसी ऐसे ऊंचे व्यक्ति का संग जो हमारी चेतना को भी एक ऊंचाई दे सके, इसकी भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति क्या है और भक्ति किसकी करनी चाहिए, ये तो स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति कब करनी चाहिए। हमारे समाज में एक बहुत ही मिथ्या भ्रम है, बहुत पहले से ये बात चली आ रही है कि भक्ति कब करनी चाहिए? बुढ़ापे में। मजाक में भी कहते हैं ना कि कहाँ दाई, कहाँ लगे हंसो, तोर तो अब भजन भक्ति करे के टाइम आ गए है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत है भाई। देखिए, बुढ़ापा एक ऐसा समय है जिसमें बनने बिगड़ने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। अध्यात्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, और हम ये कला कब सीख रहे हैं? जब हमारे पास जीवन ही नहीं बचा है ना। बुढ़ापा मतलब क्या है? कभी भी, वैसे तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना बुढ़ापा के बाद तो फिर कभी भी टिकट कट सकता है। तो बुढ़ापा एक ऐसा समय है जिसमें बनने बिगड़ने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। बुढ़ापा एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम अपने जीवन भर के कर्मों के परिणाम को जीते हैं। हम बुढ़ापे में कुछ बहुत ऊंचा, कुछ बहुत अच्छा करने की ना हम में शक्ति रहती है, ना समय रहता है, ना इतनी स्वतंत्रता रहती है। तो ऐसे समय में यदि हम भक्ति करें भी तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि जब समझ आ जाए कि ये संसार है क्या, ये जीवन है क्या, कैसे इस संसार से बचा जाए, कैसे इससे अपना काम निकाला जाए, कैसे जीवन में व्यवहार किया जाए कि हमारा जीवन सहज, सरल और शांतिमय, सुखपूर्वक बीते, जैसे ही हमें समझ आता है हमको अध्यात्म अपने जीवन में ले आना चाहिए। अब एक और प्रश्न उठता है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। इसके लिए
सदगुरु कबीर साहिब जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध साखी है। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ बहुरी ले आवे मांग। भक्ति आग के समान प्यारी होनी चाहिए। पहले एक चलन था, अभी जो बुजुर्ग जो बैठे हैं वो जानते होंगे, शायद 50 साल पहले की बात मैं कहूँ तो पहले एक चलन था, शायद गरीबी या असुविधा के कारण, लेकिन गांव में 1 2 4 घरों में पहले चूल्हा जलता था। उसके बाद फिर उनके यहाँ से थोड़ा आग मांग कर लाते थे और अपने अपने घर का चूल्हा जलाते थे। आप सब जानते होंगे पहले के लोग, है ना। तो हमारे समय में तो गैस चूल्हा आ गया है, चूल्हे का तो ऐसे क्योंकि मेरी पैदाइश शहर की है तो मैं तो चूल्हा वाला जानती ही नहीं हूँ। लेकिन पहले ऐसा चलन था कि 2 4 घरों में पहले चूल्हा जलता था, फिर थोड़ा आग मांग कर लाते थे और अपने अपने घरों का चूल्हा जलाते थे, एक सहयोग की दृष्टि से, और प्रेम भी बना रहता था। तो साहेब जी इतना जीवंत उदाहरण देते हैं कि भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग। आग जब किसी गांव, शहर, कस्बे में लगता है तो पूरा जलाकर राख कर देता है। इतनी तेजी से आग फैलता है, पूरा राख कर देता है। लेकिन फिर अगले दिन जिसका उसमें जलकर सब कुछ खाक हो गया हो, वही व्यक्ति फिर अगले दिन उस आग की याद करता है, क्योंकि उस आग से भोजन पकाना है और भूख मिटाना है। कोई उस आग का तिरस्कार नहीं करता, कोई उस आग से घृणा नहीं करता। तो ऐसे ही भक्ति होनी चाहिए। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए आग चाहिए, भौतिक आग, वैसे ही मन की और आत्मा की भूख मिटाने के लिए भक्ति चाहिए। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं या भक्ति करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत मुसीबतें आती हैं, क्योंकि संसार के लोग तो ऐसे हैं, स्वयं कीचड़ में हैं और आपको भी कीचड़ में ही खींचने वाले हैं। आपका ऊंचा जीवन उनको रास नहीं आएगा, तो आपके साथ देने वाले नहीं होंगे। हो सकता है आपके ही बीवी बच्चे और आपके परिवार वाले, आपके गांव वाले आपके विपरीत हो जाएं, विरोध में हो जाएं। ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है। साहिब जी एक घटना बताते हैं, सत्य घटना है, बस्तर ज़िले की है। एक भगत हुए, क्योंकि बस्तर बहुत पिछड़ा इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, तो उधर ब्रह्म मान्यता, बलि प्रथा, देव पूजन इत्यादि बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ के एक भगत हुए, जब वे कबीर पंथ में आए तो उन्होंने, जैसे उन्हें समझ आया कि ये सब गलत है, तो उन्होंने क्या है कि ऐसे देव पूजन और बलि प्रथा ऐसे कार्यक्रम में आना जाना सब बंद कर दिया। उसके लिए चंदा देना बंद कर दिया, इन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होना ही बंद कर दिया। और गांव वाले जितने थे सब खाने पीने वाले थे, तो सभी उनके विरोध में हो गए। यहाँ तक कि एक पंचायत बैठा लिए और उनके खिलाफ पंचायत बैठा लिए और ऐसा निर्णय हुआ कि अब कोई इनके घर मजदूर नहीं लगेगा और कोई इन्हें आग नहीं देगा। मैंने कहा ना कि सहयोग की दृष्टि से और प्रेम की भावना से भी आग देते थे, तब चूल्हा जलता था। तो इस प्रकार से पूरा संबंध गांव वाले उनसे काट लिए, पूरे गांव से उनको उपेक्षित कर दिया गया। लेकिन वो घबराए नहीं, और यहाँ तक कि ये 1 2 साल नहीं चला, 25 साल तक ऐसा रहा। 25 साल मायने रखता है। 25 साल तक पूरे गांव से उपेक्षित रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे हम देखें, अपने महापुरुषों के जीवन को देखें, सदगुरु कबीर के जीवन को देखें। कबीर साहिब जी का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब हिंदू मुस्लिम लड़ मर रहे थे, और ऐसे समय में उन्होंने अपनी बात रखी। उनके तारीफ में नहीं भाई, उनके विरोध में अपनी बात रखी। तो सोचिए उनको कितना कुछ सुनना सहना पड़ा होगा। मीराबाई के जीवन को देखें। मीराबाई राजघराने की बहू, और गुरु किसे बनाया आप सब जानते हैं। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास जी, जो पेशे से एक मोची थे, तो बहुत छोटे कुल का। और जो मीराबाई थी वो राजघराने की बहू थी। तो सोचिए, राजघराने की बहू और कृष्ण की मूर्ति लेकर साधु संतों के साथ नाचती फिरती थी। तो सोचिए उनको कितना कुछ सुनना सहना पड़ा होगा। ऐसे सभी महापुरुषों के जीवन में हुआ है। तो प्रतिकूलताएं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन अपने सत्य को, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ना चाहिए।
सद्गुरु कबीर एक और साखी कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति तो कोई शूरवीर कर सकता है। शूरवीर से मतलब ये नहीं कि कहीं युद्ध करने जाना है, हाँ युद्ध करना है, लेकिन अपने आप से रोज़ युद्ध करना है, अपने बुराइयों से, अपने कमियों से, अपने विकारों से रोज़ लड़ना है। जो व्यवहारिक गुरु होते हैं ना, जो शिक्षक जो होते हैं स्कूल कॉलेज वाले, वो अपने शिक्षा के बदले में क्या मांगते हैं? फीस जमा करते हैं ना, पैसा मांगते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो अपने ज्ञान के बदले में शिष्य का अहंकार मांगता है। जो शिष्य अपने अहंकार को, अपने बुराइयों को, अपनी कमियों को अपने गुरुदेव के चरणों में पूरा पूरा समर्पित कर देता है, वही भक्ति कर सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब समझ आ जाए, हमें जब भी समझ आ जाए कि ये जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हम जीवन जिए कि हमारा मानव जीवन सार्थक हो, ये जब हमें समझ आ जाए, हमें किसी ऊंचे व्यक्ति का, किसी रहनी संपन्न व्यक्ति का संग साथ करना चाहिए, तभी हमारे जीवन को ऊंचाई मिलेगी। और संत गुरुजनों का संग साथ हमेशा संभव नहीं है। जैसे अभी साहेब जी लोग, हम सब जैसे अभी आए हैं, हो सकता है अब अगले साल आना हो या फिर कभी भी साहेब लोग आते ही होंगे, लेकिन हमेशा संभव नहीं है। तो संत महापुरुषों के शब्दों का संग करें। शब्दों का संग से तात्पर्य है उनके साहित्यों को पढ़ें, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, जो ग्रंथ हैं। अब हमारे हिंदी साहित्य में महापुरुषों की बहुत सारी ग्रंथें हैं, महापुरुषों की जीवन गाथा है, तो उन्हें पढ़ें। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो प्रवचनों को सुने। तो इस प्रकार से आप अध्यात्म से जुड़े रहेंगे और आपके जीवन में क्या, हम सबके जीवन में मुसीबतें आती हैं, कई प्रकार के सिचुएशन आते हैं, तो इनसे कैसे निपटना है, कैसे अपने मन को शांत रखना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, इन सब की समझ मिलती है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ।